हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पॉलिटी और उसके बेसिक्स को समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पॉलिटी एक ग्रीक शब्द पॉलिटिया से लिया गया है, जिसका मतलब है सिटीजनशिप, स्टेट या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक सोसाइटी या कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन और उस सिस्टम को दर्शाता है जिसके जरिए इसे गवर्न किया जाता है। ये शब्द पॉलिटिकल सिस्टम के कॉन्सेप्ट और इस बात से भी जुड़ा है कि सोसाइटी के लोग गवर्नेंस में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिटी एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी या कम्युनिटी को रेफर करता है जो एक सिस्टम ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल्स के अंडर गवर्न होती है। ये एक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क है जिसमें पब्लिक मैटर्स पर डिसीजन लिए जाते हैं। पॉलिटिया एक ग्रीक शब्द है जो शुरू में एक सिटी स्टेट जैसे एथेंस के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम को दर्शाता था। इसका मतलब है कि एक समाज कैसे गवर्न होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और नागरिकों के राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं। इस शब्द का यूज सबसे पहले प्लेटो और एरिस्टोटल ने अपने गवर्नेंस और पॉलिटिकल सिस्टम्स के डिस्कशन में किया था। जैसे कि हमने अभी समझा कि वर्ड पॉलिटी और उसका कॉन्सेप्ट एक ग्रीक वर्ड पॉलिटिया से लिया गया है, और इस वर्ड पॉलिटिया और उसके कॉन्सेप्ट को पहली बार दुनिया के सामने लाने वाले शख्स थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक प्रसिद्ध ग्रीक फिलोसोफर थे जो 384 बीसीई यानी करीबन 3800 ईयर्स पहले स्टैग्रा जो ग्रीस में जन्मे थे। वो प्लेटो के छात्र थे और बाद में उन्होंने अपना फिलोसॉफिकल सिस्टम डेवलप किया। प्लेटो जो एरिस्टोटल के टीचर थे, प्लेटो ने अपने वर्क्स जैसे द रिपब्लिक में आइडियल स्टेट और गवर्नेंस के बारे में अपने विचार दिए। प्लेटो का फोकस जस्टिस और फिलोसफर किंग्स पर था। प्लेटो की टीचिंग से मोटिवेट होकर ही एरिस्टोटल ने पॉलिटी और उसके कॉन्सेप्ट को दुनिया को दिया। एरिस्टोटल ने पॉलिटी शब्द और कॉन्सेप्ट को अपनी किताब पॉलिटिक्स में पहली बार यूज किया था। इसमें उन्होंने पॉलिटी को एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में डिफाइन किया, जो डेमोक्रेसी और ओलिगार्ची का कॉम्बिनेशन होता है। ओलिगार्ची ये भी एक तरह का टाइप ऑफ गवर्नमेंट या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एरिस्टोटल के अनुसार पॉलिटी एक ऐसी सिस्टम थी जिसमें मिडिल मिडिल क्लास का कंट्रोल होता था, और ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी क्योंकि इसमें बैलेंस रहता था। उनका कहना था कि इसमें रिच पीपल्स और पुअर पीपल्स के बीच में बैलेंस बना रहता है और सोसाइटी में स्टेबिलिटी होती है। उन्होंने पॉलिटी को एक जस्टिस सिस्टम और फेयर गवर्नमेंट सिस्टम के रूप में देखा, जिसमें सभी लोगों का अपना रोल प्ले करने का मौका मिलता है और ये सिस्टम कॉमन गुड के लिए काम करता है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पॉलिटी एक स्पेसिफिक टाइप की गवर्नमेंट है, और उसका नाम पॉलिटी होने के बावजूद वो एक जनरल टर्म नहीं है, बल्कि जो सारी गवर्नमेंट्स को डिफाइन करे। इसका मतलब पॉलिटी खुद में एक बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें मिडिल क्लास के का ज़्यादा रोल होता है, यानी डेमोक्रेसी। मिडिल क्लास के अलावा जो रिच पीपल्स होते हैं उनका भी पॉलिटी के अंदर रोल होता है, जिसे हम ओलिगार्ची कहते हैं, यानी पॉलिटी जो खुद एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें डेमोक्रेसी और ओलिगार्ची यानी आम लोगों को और अमीर लोगों को मिलाकर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, उसे एरिस्टोटल ने पॉलिटी का नाम दिया और उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक अच्छा सिस्टम बताया, क्योंकि पॉलिटी के अंदर अमीर लोग और वो लोग जो रूल करेंगे, उसके अलावा आम लोगों का भी इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रोल और राइट दिया होता है, और ये सब लोगों के मेल झोल से तैयार हुआ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसे महान फिलोसोफर एरिस्टोटल ने पॉलिटी का नाम दिया। और एरिस्टोटल की ये फिलॉसफी में एरिस्टोटल के टीचर प्लेटो का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने ही एरिस्टोटल को जस्टिस और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया, जिसे समझने के बाद एरिस्टोटल ने पॉलिटी की फिलॉसफी दी दुनिया को। इसके अलावा एरिस्टोटल ने अपनी किताब द पॉलिटिक्स में पॉलिटी को कुछ इस तरह लिखा और समझाया। एरिस्टोटल ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में पॉलिटी को कुछ इस तरह लिखा और समझाया कि उन्होंने
मेन 6 टाइप के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताए और इन 6 टाइप्स को उन्होंने 2 जगह डिवाइड किया। 3 टाइप्स की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 3 टाइप्स की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थी उन्होंने उन्हें राइट कॉन्स्टिट्यूशंस, ट्रू फॉर्म्स, ये वो गवर्नेंस सिस्टम है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जिसमें पहला था मोनार्ची, एक रूलर का रूल जो लोगों की भलाई के लिए काम करे। दूसरा था एरिस्टोक्रेसी, जो सिलेक्टेड लोग, बेस्ट इंडिविजुअल्स के रूल जो सोसाइटी के लिए अच्छा सोचते हैं। तीसरा था पॉलिटी, सबसे बैलेंस्ड फॉर्म जो डेमोक्रेसी और ओलिगार्ची के मिक्स से बनी, जिसमें मिडिल क्लास का डोमिनेंस हो और लोगों की भलाई का ध्यान रखा जाए। 3 टाइप्स की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने डेविएंट कॉन्स्टिट्यूशंस कहा, करप्ट फॉर्म्स। ये वो सिस्टम्स हैं जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। पहला था टाइरेनी, एक रूलर का रूल जो अपने स्वार्थ के लिए गवर्न करे। दूसरा था ओलिगार्ची, वेल्दी लोगों का रूल जो अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए काम करें। तीसरा था डेमोक्रेसी, सिर्फ पुअर लोगों का रूल जो कभी कभी पब्लिक वेलफेयर या बजाय मेजोरिटी के इंटरेस्ट का ध्यान रखता है, या सिर्फ वो लोग अपनी कम्युनिटी का ही ध्यान रखें। तो ये 3 मेन टाइप्स थे डेविएंट कॉन्स्टिट्यूशंस के, और जो ऊपर 3 मेन टाइप्स बताए थे वो राइट कॉन्स्टिट्यूशंस के। तो कुल मिला के 6 टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने अपनी किताब में बताए थे। तो कुछ इस तरह पहली बार पॉलिटी वर्ड और उसके कॉन्सेप्ट को एरिस्टोटल ने पहली बार दुनिया को अपनी किताब पॉलिटिक्स में समझाया। तो चलिए इसी के साथ हम आज की ये वीडियो खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एरिस्टोटल की बताई 6 टाइप्स की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स को जानेंगे, और मॉडर्न टाइम्स में 2 और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आई, उसके मुताबिक भी हम अगली वीडियो में समझेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि ऐसी ही नॉलेज वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।